हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो चलिए, आज का हम लोग वीडियो बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को आप एंजियोस्पर्म प्लांट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एंजियोस्पर्म वैसा प्लांट होता है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्यों ना फ्लावर के बारे में डिस्कशन करें। तो दोस्तों, फ्लावर क्या है? फूल वही जो आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। कभी आपने भी यूज किया होगा उस फूल का, हम भी कभी यूज किए थे। चलिए ठीक है, रोज डे पे, ठीक है। तो चलिए, आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम लोग इसके बेसिक के ऊपर ध्यान देते। जी हाँ, बेसिक कहने का मतलब जब आप फ्लावर के बारे में जानेंगे तभी तो आप इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फ्लावर के बारे में जानते हैं, यानी फूल के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, फूल क्या है? फूल सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत चीज है यार। बिना फूल के कुछ भी संभव नहीं है। न शादी विवाह, आपके शादी में भी फूल का यूज होगा, जयमाला में फूल का यूज होगा, सबके शादी में यूज होगा। तो आइए क्यों ना हम फूल के बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो फ्लावर यानी फूल। तो अगर हम फूल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम लोग एक फूल के एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओवरी एक पार्ट होता है फूल का। फूल का एक ओवरी पार्ट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट में डेवलप होता है। ओवरी के बारे में हम डिटेल्स और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेपल होता है। सेपल कहने का मतलब देखिए, ये फ्लावर है पूरा, किसी भी चीज का फ्लावर आप मान लीजिएगा, गुलाब में भी आपको देखने को मिल सकता है, रोज। तो फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो झुका हुआ पार्ट होता है, उसे हम सेपल पार्ट बोलते हैं। अगर इसको एक और नाम से जानते हैं तो कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स। अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो कैलिक्स के बाद अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो जो उभरा हुआ पार्ट होता है ऊपर की तरफ, कोरोला कहते हैं, यानी पेटल पार्ट कहते हैं। और ये दोनों जो दोस्तों पार्ट होता है, कैलिक्स और कोरोला, ये नॉन इसेंशियल पार्ट होता है। नॉन इसेंशियल, भाई नॉन इसेंशियल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। भाई नॉन इसेंशियल क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। जब फल बनना पुष्प का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, यानी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन ये फल नहीं बनाते, इसीलिए इनको अनावश्यक कहा गया है। बेकार है, लेकिन बेकार रहते हुए भी इनका हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें तो अगर मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट को एंड्रोसियम कहा जाता है और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहा जाता है। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम को इसेंशियल पार्ट कहा जाता है, बहुत ही, क्योंकि अगर एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं रहेंगे तो आगे फुल प्रोडक्शन ही नहीं होगा फूल का। अब एंड्रोसियम गाइनोसियम के कारण ही तो होता है, एक फूल नया फूल बनता है, ठीक है। तो चलिए, फूल से फ्रूट बनता है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें दोस्तों, फ्लावर, आइए हम लोग पहले फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हमें बेस को तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो फ्लावर के बारे में हम क्यों डिस्कस कर ले। देखिए फ्लावर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, सबके बॉडी में अगर हम जंतु की बात करें तो मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, उन दोनों को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है। उसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फूल को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है। यानी कि यही एक ऐसा पार्ट है किसी भी पौधे का जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अगर जिस प्लांट में फूल नहीं है तो उसे हम एंजियोस्पर्म प्लांट थोड़ी कहते हैं, उसे हम एनएंजियोस्पर्म यानी कि अपुष्पी पौधे कहते हैं, मतलब जिसमें कोई फ्लावर ही नहीं है, नॉन फ्लोरिंग, ठीक है। तो फ्लावर जिसमें रहेगा वो खूबसूरत भी दिखता है दोस्तों,
जैसे अगर आप गार्डन में जाते होंगे, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं कभी कभी, अपने शहर में भी है, घूम लीजिएगा कभी शाम के टाइम पे, ठीक है। जैसे आप गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में आपने देखा होगा बहुत से अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे पेड़, जिसमें अच्छे अच्छे फूल भी है। फूलों से एकदम बहुत खूबसूरत दिखता है वो सब ना, तो खूब दिखना भी चाहिए भाई, हमारी खूबसूरती की पहचान है फूल, उसके बिना तो अधूरा है सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में सबसे पहले हमने आपको बता दिया फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्लावर को कहा जाता है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। आप या तो फ्लावरिंग प्लांट बोलिए और नहीं तो एंजियोस्पर्म बोलिए। अरे भैया दोनों सेम ही है, फ्लावरिंग प्लांट या तो एंजियोस्पर्म ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंजियोस्पर्म को भी फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि भैया एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बताओ, तो वही बताएंगे जो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बताएंगे ना। तो क्या कह रहा है कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक प्लेस करता है। यानी कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक प्लेस, या इन विच फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक प्लेस। तो ये हमारे फ्लावर के बारे में। अगर फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कब नहीं होगा, जाहिर सी बात है जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा कहां से। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था, इवेंट में बताया था, उससे पहले भी हमने आपको बताया था गैमेट ट्रांसफर में कि थर्ड वाला जो मोड होता है, थर्ड वाले मोड में क्या होता है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो उस दौरान क्या होगा, मेल गैमेट भी कांस्टेंट होगा, फीमेल गैमेट कांस्टेंट होगा, तो एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो एजेंट क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, तो उसे पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। भैया पोलिनेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कीड़े मकोड़े, तितलियां हो सकती हैं। जैसे आप फूलों की बात करें तो फूलों के लिए भी आप लोग किसी किसी को एजेंट बनाते होंगे, भाई इस दिन हमको इस फूल की जरूरत है, दे देना यार, ठीक है। चलिए, तो यही कह रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, एक्चुअली टेक प्लेस करता है। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। चलिए, तो फ्लावर है, जाहिर सी बात है फ्लावर है तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे, हम है, सबके पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, तो उसी तरह फ्लावर्स के पार्ट है। तो अगर हम फ्लावर की पार्ट की बात करें तो फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स, यहां पे आप देख सकते हैं फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स, जिसे सेपल पार्ट कहा गया है। दूसरे को कोरोला, जिसे पेटल पार्ट कहा गया है। तीसरे को एंड्रोसियम और चौथे को गाइनेशियम। तो चलिए ना समझ लेते हैं कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। देखिए, कैलिक्स और कोरोला के बारे में अगर हम बात करें, यानी सेपल और पेटल के बारे में बात करें, तो ये दोनों नॉन इसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर के, ठीक है। यानी कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी सेपल एंड पेटल आर नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्यों है नॉन इसेंशियल, क्यों है? क्योंकि बस इन्होंने इतना ही गुनाह किया है मेरे दोस्त, कि जब फल बनता है ना, तो फल बनते टाइम पे ये दोनों जो है ना वो छिप जाते हैं, लुका छुपी खेलने लगते हैं। तो इसेंशियल पार्ट है ही नहीं, नॉन इसेंशियल पार्ट है, लुका छुपी, लुके छुपी, ठीक है। अगर हम तीसरे चौथे पार्ट की बात करें तो भैया इन्होंने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, इनके बिना तो अधूरा ही था ये चीज, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम को मेल पार्ट कहा गया है, गाइनोसियम को फीमेल पार्ट कहा गया है। अब भैया इन दोनों नहीं रहेंगे तो न फल बनेगा, न बीज बनेगा, यानी न फ्रूट बनेगा, न हमारा सीड बनेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो नॉन इसेंशियल पार्ट है फ्लावर के, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो इसेंशियल पार्ट है। एंड्रोसियम गाइनोसियम यानी 2 पार्ट हमने बात कर लिया, कैलिक्स और कोरोला, यानी कि सेपल और पेटल।
चलिए तो तीसरे चौथे पार्ट की भी बात कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो हमारा एंड्रोसियम है और चौथा पार्ट गायनोसियम है। अगर हम एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम को हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, और अगर हम गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम को हम लोग फीमेल पार्ट कहते हैं। यानी एंड्रोसियम एंड गायनोसियम ये दोनों इसेंशियल पार्ट है किसके? फ्लावर के। और कैलिक्स एंड कोरोला यानी सेपल एंड पेटल कौन से पार्ट है? नॉन इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अ फ्लावर यानी अ फ्लावरिंग फ्लावर जो होता है इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, यानी कि अ 4 मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। द फर्स्ट इज कैलिक्स जिसे सेपल कहा जाता है, यानी कैलिक्स या तो सेपल आप बोलिए। द सेकेंड पार्ट इज पेटल यानी कि कोरोला। सेपल एंड पेटल both part are the non-essential part of a flower because they become seed of during the fruit formation या at the time of fruit formation, या आप during the time of fruit formation लिख सकते हैं। that will be completely true statement। ठीक है, यानी कि ये दोनों जब फल बनते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेड ऑफ हो जाते हैं, छिप जाते हैं, लुका छुपी करते हैं। चलिए तो अब हम थर्ड और फोर्थ पे आते हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम पे आते हैं ना। एंड्रोसियम गायनोसियम को हमने क्या कहा कि एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, गायनोसियम फीमेल पार्ट होता है। तो भाई एंड्रोसियम मेल पार्ट है तो हम लोग मेल पार्ट में भी अलग अलग चीज पढ़ेंगे। जैसे मेल पार्ट में हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग मेल पार्ट में पढ़ेंगे। अगर हम गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम में हम लोग स्टिग्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे एक एक कर करके। तो ये हमारे 4 मेजर पार्ट्स फ्लावर के हो गए। तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया ना। चैप्टर 2 एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे ना। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और एक फ्लावर के बारे में हमने आपको बताया। फ्लावर क्या होता है, बहुत खूबसूरत चीज है ना फ्लावर के। फिर हमने फ्लावर के पार्ट्स बताए, 4 मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गायनोसियम होता है। फ्लावर का हमने आपको डेफिनेशन दे ही दिया। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर कुछ नहीं, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक प्लेस। जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है उसे फ्लावर कहते हैं। अब फ्लावर्स अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, तो सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इवेंट्स पढ़ा है ना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें 3 इवेंट्स हमने पढ़ा ना, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्लावर। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा फ्लावर ही पढ़ेंगे, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरा का पूरा इस चैप्टर में किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे? केवल फूलों के इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे ना, फूलों के इर्द गिर्द। कितना खूबसूरत लगेगा, ठीक है। लेकिन मानव के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है थर्ड चैप्टर में। तो सेकेंड चैप्टर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जो कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा और बहुत ही खूबसूरत वीडियो आने वाला है ना, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।